अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ शेफ सरवत और आप देख रहे हैं कुकिंग शो दावत फैज विद शेफ सरवत ओनली ऑन फैज टीवी। शो स्टार्ट होने से पहले अब हमें लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जैसे ही हमारे नए शोज अपलोड हों तो आपको मिल जाए एक नोटिफिकेशन और आप अपडेट रहें हमारे शोज के हवाले से। इसके साथ ही आ जाते हैं अपनी आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ, जिसमें हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ख़ास और स्पेशल तवा फिश। जी हाँ, बहुत ही स्पेशल तवा फिश है और आपने बहुत सारी इसकी रेसिपीज़ नेट पे देखी भी होंगी और सुनी भी होंगी और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी देखे होंगे, लेकिन हम जो तवा फिश बनाने जा रहे हैं वो थोड़ा सा हट के है और थोड़ी सी नई रेसिपीज़ के साथ, थोड़ी सी नई क्रिएटिविटी के साथ हम बिल्कुल नई रेसिपी लेके आए हैं आपके लिए। तो जल्दी से कर लीजिए हमारी रेसिपी को नोट डाउन। जी, तवा फिश बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट रिक्वायर्ड होंगे उसके लिए जी हमने ले लिया बिल्कुल साबित एक फ़िश। ठीक है, साबित फ़िश हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। आप चाहें तो उसको पीसेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन साबित में जो है वो थोड़ी प्रेजेंटेशन और लुक ज़रा खूबसूरत लगता है, तो आप भी प्रेफर करें कि साबित ही हो। अगर साबित ना भी है तो कोई मुज़ायका नहीं है इसके अंदर। ठीक है जी, एक अदद हमने फ़िश ले ली है, तकरीबन आधा किलो की ये फ़िश है। ठीक है, आधा किलो फ़िश के हवाले से मैं आपको पूरी रेसिपी बता रही हूँ। अगर आपके पास जो है डबल इंग्रेडिएंट हैं या आपके पास डबल 1 किलो के हिसाब से फ़िश है तो आप उसको रेसिपी को कर लीजिए बिल्कुल डबल। ठीक है जी, एक आधा किलो के हिसाब से हमने ले ली है जी फ़िश। इसके अलावा जो हम इसमें इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल करने वाले हैं 2 टेबल स्पून। ठीक है जी, अदरक लहसुन का पेस्ट हम इस्तेमाल करेंगे 2 टेबल स्पून, जो कि हम पीसेंगे फ्रेश। ठीक है, क्योंकि फ्रेश जो चीज़ें होती हैं या फ्रेश जो मसाले होते हैं उनकी खुशबू, उनका जायका बिल्कुल मुनफरिद होता है। और मैं जो स्पाइसेस यूज़ करूँगी इंशाल्लाह अपने प्रोग्राम में बिल्कुल मेक श्योर करूँगी, ये यकीनन बनाऊँगी उस बात को कि वो मसाले हम आपके साथ खुद ही बनाएं अपने प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, ताकि वो कुछ नया टेस्ट, कुछ नई रेसिपीज़ आपको पता चलें जो मसाले आप बाज़ार से ख़रीदते आ रहे हैं। तो जी पहले आ जाते हैं अदरक लहसुन के पेस्ट पे, जिसको हम अच्छी तरह से पीस लेते हैं। आपके पास अच्छा जी, मैंने पीस लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, जिसमें मैंने आधा जवा लहसुन लिया है। ये 4 से 5 अदद मैंने लहसुन के लिए हैं। आधा या 1 टुकड़ा मैंने इसमें अदरक का इस्तेमाल किया है। ठीक है, आपके पास मशीन नहीं है कोई इशू नहीं है, एक कुटनी होती है या हवन दस्ता जिसे कहते हैं हम घर के अंदर इस्तेमाल होता है, आप उसमें कूट भी सकते हैं। और आप यकीन करें कि जितना अच्छा टेस्ट उसका होता है जो कि आप घर में हाथ से कूट रहे होते हैं मसाले, उनका टेस्ट जो है मतलब मशीनों का टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता। अब स्पाइसेस आप नोट कर लीजिए। नमक हम जी इसमें यूज़ करेंगे हस्बे जायका। ठीक है, एक दफ़ा मैं आपको अभी बता रही हूँ, एक दफ़ा मैं आपको जब बताऊंगी जब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी तमाम चीज़ों को। नमक हम यूज़ करेंगे जिसमें हस्बे जायका। हम इसमें यूज़ करेंगे चाट मसाला 1 टेबल स्पून या 1 खाने का चमचा। काली मिर्च पाउडर हम यूज़ करेंगे 1 टीस्पून। ठीक है, या 1 चाय का चमचा। गरम मसाला पाउडर या ऑल स्पाइसेस हम इसमें यूज़ करेंगे 1 टेबल स्पून या 1 खाने का चमचा। ठीक है जी, इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट हमने 2 टेबल स्पून इसमें भर के डालना है। हमने इसमें ऑयल यूज़ करना है तकरीबन हाफ का। ठीक है, क्योंकि तवा फिश है, ये फ्राई भी उसी के अंदर होगी। इसके अलावा हम इसमें यूज़ करेंगे सिरका या नींबू। ठीक है, सिरका या नींबू हम इसमें इसलिए इस्तेमाल करने वाले हैं जनाब कि इसमें एक स्मेल होती है फ़िश के अंदर, ये सी फूड के अंदर जो स्मेल होती है वो खटास ख़त्म कर देती है। तो आप लेमन यूज़ करें या सिरका यूज़ करें, तो दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यह है कि सिरके की क्वांटिटी थोड़ी सी आपने कम रखनी होगी। ठीक है, और लेमन आपने यूज़ करना है तकरीबन 1 टेबल स्पून और सिरका आपने यूज़ करना है 1 टीस्पून। इसके अलावा जब हम इसको फ्राई करेंगे तवे के ऊपर, तो हमें जो इसकी मैरिनेशन के लिए चाहिए होगा जी, वो चाहिए होगा कॉर्नफ्लोर। ठीक है जी, 2 टेबल स्पून हमें कॉर्नफ्लोर चाहिए होगा, 2 टेबल स्पून हमें मैदे का चाहिए होगा। ठीक है, मैदा और कॉर्नफ्लोर हम दोनों को मिक्स कर देंगे, उसका एक मिक्सचर बना लेंगे। उसके बाद हम इसको फ्राई करने के लिए रखेंगे। तो वो हम कैसे करते जाएंगे वो आप मुझे फॉलो करते जाइएगा। इंशाल्लाह जब आप बनाएंगी तो आपके खाने वाले और देखने वाले दोनों कहेंगे जी वाह, क्योंकि हम खाने के साथ साथ, टेस्ट के साथ साथ हम दिखाने वाले हैं आपको प्रेजेंटेशन भी। इसके साथ ही हो जाता है हमारे पास एक ब्रेक का टाइम, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, रहना है मेरे साथ स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं कुकिंग शो फैज विद शेफ सरवत ऑन फैज टीवी। तो आ जाते हैं अपनी जल्दी से झटपट से बनने वाली रेसिपी की तरफ, जिसमें हम बना रहे हैं जी बहुत ही ख़ास तवा फिश। तो जी जल्दी से इंग्रेडिएंट नोट डाउन कर लीजिए आप। तवा फिश बनाने के लिए हमने जी ली थी आधा किलो की एक पूरी प्रॉपर फिश। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसके पीसेस में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बनाएंगे हम इसको तवा पे ही। ठीक है जी, हमने पेस्ट डालनी है इसमें हल्दी। फ़िश में हमेशा सबसे पहले हम हल्दी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हल्दी होती है एंटीसेप्टिक। ठीक है, जो कि मारती है गोश्त के जरासीम। तो
आपने कोई भी गोश्त बनाना है, मछली बनानी है, मुर्गी बनानी है या बीफ बनाना है, आप जो है सबसे पहले हल्दी ज़रूर यूज़ कीजिए। उसके बाद जी जनाब हम इसमें यूज़ करेंगे लेमन या सिरका, ठीक है, क्योंकि ये इसकी स्मेल को ख़त्म करती है और एक अच्छा सा टेस्ट जो है वो डेवलप करती है इसके अंदर। ये जी सिरका मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, सॉरी लेमन मैंने ऐड कर दिया, आप चाहें तो इसमें सिरका भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, इस तरह से मैंने इसकी कटिंग करवा ली थी। ठीक है, एक जस्ट इसमें एक कट लगता है और अंदर से जो इसका मतलब जो अंदर की गंदगी होती है वो बाहर आ जाती है, कचरा बाहर हो जाता है और ये जो है आपके लिए तैयार हो जाती है। बाकी इसके अंदर और कोई भी साइंस नहीं है कि जी किस तरह से कटती है। अगर आप पूरी साबित फिश भी घर में लेके आ जाते हैं तो खुद भी इसकी कटिंग कर सकते हैं कि जस्ट इसकी जो इसकी टेल वाला हिस्सा है वो कट हो जाता है और बीच में से एक कट लगा के जो है वो साफ़ हो जाती है आपकी ये फ़िश। ठीक है, इस तरह से मैंने लेमन इसमें अच्छी तरीके से लगा दिया ताकि इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा सा इसका फ्लेवर आ जाए फ़िश के अंदर। हम थोड़ी सी इसके अंदर भी हल्दी डाल देंगे ताकि हम मज़ीद जरासीम जो इसके हैं वो उनसे महफूज रह सकें। ठीक है जी, इसके अलावा जी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा हमारे चैनल को और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हम हमारे प्रोग्राम के हवाले से आप बिल्कुल अपडेट रहें, हमारे शोज़ के हवाले से आप अपडेट रहें। ठीक है जी, और इसके अलावा जो है आप मछली का इस्तेमाल अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा रखें क्योंकि फ़ीमेल्स के लिए ये इंतहाई मुफीद है कि जिन हमारे ख़वातीन के बाल जो है वो मुस्तकिल झड़ते रहते हैं। ठीक है जी, जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं स्किन की, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। कभी भी फ़िश को बगैर स्किन के आप इस्तेमाल ना करें, ये बात याद रखें। ठीक है, स्किन के साथ हमेशा फ़िश को यूज़ करें ताकि आपकी स्किन भी बहुत अच्छी हो जाए और इसके अंदर जो प्रोटीन की तादाद है वो भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो फीमेल्स के लिए स्पेशली बहुत अच्छा होता है। बच्चों के लिए जो है वो ब्रेन डेवलप करने का काम करती है ये। ठीक है जी, इसके अलावा हम इसमें यूज़ करने वाले हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। ठीक है, लहसुन अदरक थोड़ा ज़्यादा ही जाता है क्योंकि थोड़ा टेस्ट वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं कुकिंग शो फैज़ विद शेफ सरवत ऑन फैज़ टीवी। तो इसके साथ ही आ जाते हैं अपनी आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ जिसमें हम ब्रेक पे जाने से पहले बना रहे थे जी तवा कबाब। ठीक है, इसके साथ साथ मैं जो अपनी रेसिपी को दोबारा से रिपीट भी करती जाऊँगी। तो हमारे पास है टाइम कम, हम जल्दी से कर लेते हैं जी फ्लेम ऑन। ठीक है, हमारा शो स्टार्ट होने से पहले आप जो है या मज़ीद देखने से पहले अगर आपने हमें लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए ताकि जैसे ही हमारे नए प्रोग्राम अपलोड हो तो आपको मिल जाए एक नोटिफिकेशन और आप अपडेट रहें हमारे प्रोग्राम्स के हवाले से।
तो तवा फिश बनाने के लिए जी हमने एक पैन ले लिया है। अगर आपके पास गोल तवा है तो कोई इशू वाली बात नहीं है, आप गोल तवा भी जो है इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये लीजिए, ये मैंने एक ग्रिल टाइप की, एक तवा टाइप की, जिस तरह से एक फ्राई पैन होता है वो मैं इसमें यूज़ करने जा रही हूँ। ठीक है, आप नॉर्मल तवे पे भी इसको बना सकते हैं। फ़िश हमने जो है सारा मसाला लगा के तैयार कर दी है। अब आप इसको मज़ीद जितना टाइम देंगे ये उतना ही ज़्यादा लजीज होती जाएगी, इसके अंदर जो है मसाला ऑब्जर्व होता जाएगा। तो मेक श्योर करें कम से कम 4 से 5 घंटे का इसको टाइम दीजिए मसाला लगाने के बाद, तो इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट जो है और ज़बरदस्त मिलेगा। ठीक है, तो हमारे पास जी टाइम कम होता है, हमें जो दिखाना होता है आपको तकरीबन हर चीज़ प्रॉपर करके, तो मैं आपको आपके सामने ही इसको कंप्लीट करूँगी इंशाल्लाह। ठीक है जी, ये फ्लेम ऑन कर दिया है मैंने, इसमें डाल दिया है तेल तकरीबन आधे कप से थोड़ा सा कम। ठीक है, अगर आप और मज़ीद कम करना चाहते हैं या कोई प्रॉब्लम का सामना है आपको, तो आप मज़ीद इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको ग्रिल भी कर सकते हैं। ठीक है जी, इसको आप ग्रिलिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लोर और मैदा ऐड कर दिया है, तो जी वो जो है मसाले को जो है वो गिरने नहीं देगा, तो आप इसको ग्रिल में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जी को दे दूँगी। इसके आप जो है आइडिया के साथ साथ इसको चेंजेस भी कर सकते हैं, जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, लेकिन आपने कलर कॉम्बिनेशन का ख्याल रखना है। ठीक है जी, कलर कॉम्बिनेशन ऐसे कि अगर जिस तरह से आप कपड़ों का कंट्रास्ट करते हैं, जैसे ग्रीन के साथ जी आपने रेड लगा लिया, येलो लगा लिया, तो वो आपको पता है कपड़े उठेंगे। तो जो खाने का कंट्रास्ट होता है वो भी बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जी अगर आपने हरी चीज़ यूज़ कर ली है या हरे पत्ते यूज़ कर लिए हैं, तो उसके साथ आप रेड भी यूज़ करें, आप उसके साथ येलो भी यूज़ करें, आप मुख्तलिफ़ कलर्स की सब्जियां जो हैं उसके साथ यूज़ करें, ताकि आपके जो लुक है ना खाने का, जो प्रेजेंटेशन है, या देखने वाले को बिल्कुल दिल चाहना चाहिए कि ये खाना खा लिया जाए। स्पेशली हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, ठीक है, वो खाने, माएँ बहुत तंग हैं जी, हमारे बच्चे जो है वो खाना नहीं खाते हैं या वो बाहर की चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। वो उनका मसला यही होता है कि हमारे यहाँ जो है नॉर्मली खाना ऐसा बनाया जाता है कि जी बस खा लिया जाए। अगर हम उसमें थोड़ी सी मेहनत करके सिर्फ प्रेजेंटेशन पे काम कर देंगे, क्योंकि बाहर वाले जो खाने हैं ना वो हमारे खानों से टेस्ट भी उनका कम होता है, लेकिन फिर भी बच्चे वही खाने की ज़िद इसलिए करते हैं क्योंकि वो उनका जो लुक होता है वो उनको अट्रैक्ट करता है। अगर आप अट्रैक्टफुल के ऊपर, प्रेजेंटेशन के ऊपर हमेशा ये देखिए इस तरह से कलर कॉम्बिनेशंस का आप जैसे जैसे ख्याल रखते जाएंगे, आपकी डिश खुद ब खुद ही खूबसूरत होती चली जाएगी। आपको कोई इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें। ये देखिए, ठीक है, आप देखिएगा या आप देख ही रहे होंगे कि आपको लुक जो है उसका बिल्कुल डिफरेंट लग रहा होगा। आप देखिए मैंने वाइट प्याज यूज़ करने वाली हूँ उसके अंदर। आप 3 कलर देख लीजिए आप अगर। इसके अलावा आप हमें फीडबैक दे सकते हैं अपनी फरमाइशों के हवाले से, या अपने तरकीब बराए इस्लाह, या अपने जो है सजेशंस भी आप हमें दे सकते हैं कि जो आप किस तरह की हमें रेसिपीज़ पसंद कर रहे हैं, या किस तरह से कुछ नए चीज़ चाह रहे हैं, कुछ चेंजेस चाह रहे हैं, तो बिल्कुल आप हमें जो है मैसेज कर दीजिए। हमें इंतज़ार रहता है आपके मैसेजेस का, आपकी फरमाइशों का, ताकि हम अपने प्रोग्राम को उसी तरीके से लेके चलें कि जैसे आप पसंद करते हैं, क्योंकि सारे शोज़ जो हैं वो स्पेशली हम कर रहे हैं आपके लिए। तो प्लीज़ फीडबैक देना हमें बिल्कुल ना भूलें। ये देखिए जी, बहुत मज़ेदार से खुशबू। आप यकीन करिए अगर फ़िश को आपने ट्राई कर लिया तो आपके घर वाले जी बाहर की फ़िश या बाहर का खाना बिल्कुल प्रेफर नहीं करने वाले। कुछ मसाले अगर आपके इधर उधर हो जाते हैं तो बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है। आपने इसको फिर से दोबारा से जो है चाट मसाले से या गरम मसाला, चाट मसाला जो है वो आपने इस पर ज़रूर छिड़क देना है।
ताकि ये जो आपकी फ़िश है जो स्किन लेस हो गई है तो उसके अंदर टेस्ट आ जाए। जब हम इसको सर्व करेंगे तो हम बिल्कुल स्किन के साथ ही करेंगे, तो वो हम नीचे से उतार लेंगे इसको, तो इसकी परेशानी